दीदी कल से ना अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मम्मी ने बोला था कि आज आज काम कर ले और ना हिसाब लेकर आ रही हो। और मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब है और उनको ना हॉस्पिटल में ले जाना है। और मम्मी ने बोला था कि हिसाब कर लियो आज। तो नहीं आओगे तुम कल से? हाँ दीदी, मम्मी की ना तबीयत ज़्यादा ही सीरियस है। अरे बेटा, मैं हिसाब तो कर दूं, लेकिन मैं हिसाब करूंगी कैसे? क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हारी मम्मी का हिसाब कितना है। अगर वो होती तो मैं हिसाब अभी कर देती। दीदी आप उसकी टेंशन मत लो, मुझे सारा हिसाब याद है। अच्छा, तो तुम्हें अपनी मम्मी का सारा हिसाब पता है? लेकिन बेटा, उनकी तो 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, और 3 महीने का हिसाब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ दीदी, मुझे ना मम्मी का सारा हिसाब याद है और उन्होंने कितनी छुट्टी करी थी ये भी याद है। अच्छा। पहले महीने का था 820, उसके अगले महीने का था 220 और उसके अगले महीने का था 340। टोटल मिला के हो गया 1380। तुम ना पूरा का पूरा घर से कैलकुलेट करके आए हो? नहीं नहीं दीदी, मैंने ना अभी कैलकुलेट करा है। अच्छा, तुमने अभी यही कैलकुलेट किया है? अरे बड़ा शार्प माइंड है तुम्हारा बेटा। लेकिन मुझे ना तुम्हारी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अभी कैलकुलेट किया है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें कुछ नंबर देती हूँ और तुम उसको कैलकुलेट करके उसका सम निकाल के बताओ मुझे कि कितना आता है। और तुम बता दोगे तो मैं मान लूंगी, और तुम्हारे साथ साथ ना मैं इस फोन में भी कैलकुलेट करती रहूंगी, तो फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। 620, 121 और 540। आप बताओ कितना हुआ? दीदी टोटल हुआ 1281। वेरी गुड आंसर, तुमने तो एकदम सही बताया है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते तुमसे। 1622, 1309 और 650, इसका आंसर बताओ तुम, क्या होगा? दीदी 3581। अरे, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया तुमने, इसमें भी यही आया है। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा माइंड इतना शार्प कैसे है? तुम्हारी मम्मी तो मेरे घर पे काम करती है और उनकी इतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं है कि वो तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। और मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्कूल भी नहीं जाते होगे, और फिर भी तुम्हारा इतना माइंड शार्प है। ये सब कैसे? दीदी लोग हमें जैसे देखते हैं उसी तरह के लोग समझने लग जाते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते कि इंसान कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि मैंने किया। मेरी मम्मी चाहती है कि मैं बहुत अच्छे से पढूं और इसीलिए मेरी मम्मी यहाँ पर काम कर रही है, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी को ये अकेले घर संभालना पड़ता है, पर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से पढूं और बड़ा इंसान बनूं और अपनी मम्मी का नाम रोशन करूं। 1 मिनट बेटा, हाँ,